नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण और आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आरोह के पद्य भाग के अध्याय नंबर 1 से संबंधित है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के पद्य भाग का पहला अध्याय है कबीरदास जी। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी का काव्य परिचय देख लेते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कबीरदास जी का काव्य परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी, जो कि वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कवि ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं सन 1518 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। कवि ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने स्याही और कागज को हाथ भी नहीं लगाया तथा कलम भी हाथ में नहीं पकड़ी, किंतु प्रारंभ से ही वे संतों और फकीरों की संगति में रहते। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। जो भक्ति साहित्य है वो भक्ति साहित्य की दो शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो सगुण जो भक्ति शाखा है उसके भी दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य, तथा निर्गुण भक्ति शाखा है उसके भी दो वेद हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो कबीरदास जी निर्गुण जो शाखा है उसके ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि हैं। उनके काव्य में धर्म के बाह्याडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी उन्होंने किया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात पर बार बार खंडन किया है, अर्थात वो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका उन्होंने बार बार विरोध किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक भी है। यानी जो उनकी कविता है वो कविता पूरी तरह से ज़मीन से जुड़ी हुई है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है, अर्थात ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है जो आम जनता की भाषा है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, शबद और रमैनी रचे हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है, अर्थात कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं बीजक में संकलित है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, अर्थात उनके कुछ पद और दोहे गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसमें भी संकलित है। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।